हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्रेडिट कार्ड को लेकर आरबीएल बैंक अब बजाज फाइनेंस पर अपनी डिपेंडेंस कम करने पर विचार कर रहा है। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। तो विवेक, गुड आफ्टरनून। कैसे पढ़ें इस खबर को? स्टॉक तो आज रेड में है। एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली कैसे पढ़े, सबसे पहले हम न्यूज़ एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। सबसे पहले है जैसे हमें पता है आरबीएल बैंक एंड बजाज फाइनेंस का एक पार्टनरशिप है जहाँ पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं दोनों मिला के। आज हमें पता चला है सूत्रों के अनुसार दैट आरबीएल बैंक एक्टिवली स्काउट कर रहा है दूसरे पार्टनर्स, दूसरे एनबीएफसीज को, जिसके साथ वो फिर से मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट इशू कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि बजाज फाइनेंस का एक तो डिपेंडेंस कम होगा और जो पेनिट्रेशन है क्रेडिट कार्ड का वो बढ़ेगा। तो इन दैट रिस्पेक्ट ये पॉजिटिव है आरबीएल बैंक के लिए। ये क्यों हुआ है एंड व्हाई इज आरबीएल बैंक कॉन्फिडेंट कि ये कर सकता है? मार्च 7 को आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला और ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनबीएफसीज एंड ऑल्सो इसका जो रीड अक्रॉस है या रीड थ्रू है वो आरबीएल बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर कहता है अगर बैंक्स और एनबीएफसीज जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं आरबीआई के साथ, उन्हें आरबीआई का एक्सप्लिसिट या स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत नहीं है कोई भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। उसके हिसाब से मॉर्गन स्टैनली ने भी आज नोट लिखा है। मॉर्गन स्टैनली ने बोला है ये जो वर्डिंग है आरबीआई का ये पॉजिटिव है एनबीएफसीज के लिए, क्योंकि कई सारे एनबीएफसीज इसके मुताबिक दे कैन गो टाई अप कर सकते हैं बैंक्स के साथ और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स लॉन्च कर सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने स्पेसिफिकली आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस के बारे में भी लिखा है। उन्होंने बोला है, आपको अगर याद होगा, एक 3 महीने पहले बजाज फाइनेंस को सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिला था। उनको चाहिए था 2 साल का एक्सटेंशन, बट मिला था सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन। एंड ये स्लाइट नेगेटिव था बिकॉज आरबीआई का जो वर्डिंग था लेटर में वो भी काफ़ी नेगेटिव था। मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि मार्च 7 का सर्कुलर से अगर हम देखें तो ये एक्चुअली इसका मतलब है कि बजाज फाइनेंस को कोई भी एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही होना चाहिए कि ये पार्टनरशिप चल सकता है जब तक आरबीएल बैंक है और बजाज फाइनेंस चाहते हैं। याद रखिए, फॉर पार्टनरशिप बैंक्स को आरबीआई से परमिशन की जरूरत नहीं है, एनबीएफसीज को जरूरत होती है। तो जो एनबीएफसी पार्टनर करना चाहते हैं उसके लिए ये पार्टनरशिप और आरबीआई का अप्रूवल अब तक नेसेसरी था। अब अगर आप आरबीआई के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इफ यू आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके हिसाब से मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं कि ये काफी, जो पिछले हफ्ते काफी चर्चा थी इन टर्म्स ऑफ वरीज कि को ब्रांडेड पार्टनरशिप्स का क्या होगा, ऑल्सो कई सारे एक्शन हुए एनबीएफसीज में, उसके हिसाब से बोल रहे हैं ये पॉजिटिव है और ओवरऑल एनबीएफसी सेंटिमेंट के लिए ये पॉजिटिव है। ओके, ओवरऑल एनबीएफसी सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव उभर कर आएगा। इसीलिए बजाज फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि तेजी बनी हुई है। हाउएवर आरबीएल बैंक थोड़ा सा साइडवेज टू 2% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए विवेक। शरद, आपकी राय क्या रहेगी दोनों प्लेयर्स पर, आरबीएल एंड स्पेशली बजाज फाइनेंस, क्योंकि बजाज फाइनेंस के लिए शायद ये पार्टनरशिप्स काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए, बजाज फाइनेंस में ये पार्टनरशिप तो सर्टेनली इम्पोर्टेंट है उनके लिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एक अग्रेसिव ग्रोथ पाथ परस्यू करने के लिए। बट मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से मैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ बजाज फाइनेंस में। ऑलरेडी स्टॉक 4-5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड पे, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ से आती हुई मुझे नहीं दिख रही है। एएमसी बिजनेस वगैरह में कैसे रैंप अप करके क्या कर पाते हैं वो देखना पड़ेगा, अगर उससे कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो। एज ऑन डेट मुझे लगता है जिस तरीके की लीनियर ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होगा बजाज फाइनेंस के लिए लगातार क्लॉक इन करना। तो बजाज फाइनेंस इन वैल्यूएशंस पे तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आरबीएल बैंक अभी भी आपको 1.1 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रहा है और मेरे हिसाब से ग्रोथ रेट्स वगैरह स्टेडी रहने चाहिए। नेट एनपीए के नंबर्स ऑलरेडी 0.8 0.85 के आसपास आ गए। तो आरबीएल बैंक कंसिडरेबली कंसिडरिंग दोनों के कंपैरिजन में मुझे लगता है एक बेटर बेट होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट बजाज फाइनेंस मुझे लगता है अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए, थोड़ी और डिप्स मिले तो वहां पे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें। ओके, अमीन भाई, जरा एक बार बैंक निफ्टी देखिए। अब